31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को बेल तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी यानी बेल मिलने के बाद भी उनको जो अपना रात है वो बेऊर जेल में ही काटना पड़ता है। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार पप्पू यादव रात को बेऊर जेल में ही क्यों रुके या फिर उनको क्यों रोका गया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो समझिए इस बात को कि एक और मामला खुल गया है और अब उसके ऊपर भी जो है वो जांच है और अब उसके ऊपर भी जमानत याचिका जो है वो पप्पू यादव को सबमिट करना पड़ेगा और फिर जाके उस मामले में उनको जमानत मिलेगी। अब पूरी कहानी क्या है, क्या पप्पू यादव को फिर से दूसरे केस में फंसा दिया गया? इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव को जो है आधी रात को पुलिस उठा के लेके जाती है। जो शुरुआती जांच है उसके लिए आईजीएमएस, फिर पीएमसीएच और उसके बाद कोर्ट। उसके बाद कोर्ट जो कहता है कि साहब आपको बेऊर जेल जाना पड़ेगा, आपको जो है अभी हिरासत में ही रहना पड़ेगा और उसके बाद वहां से वो जमानत याचिका जो है उसके लिए अपील करते हैं। लेकिन सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाती क्योंकि उस दौरान एक मेल आता है और मेल के जरिए ये बात कही जाती है कि साहब अगर आज कोर्ट खुला तो हम कोर्ट ही धराशायी कर देंगे, कोर्ट ही उड़ा देंगे, जिसके बाद कोर्ट की सारी कार्रवाई रद्द कर दी जाती है, जिसमें पप्पू यादव के बेल जमानत के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं सुनवाई होने वाली थी। और इस बात को लेके पप्पू यादव के जो समर्थक हैं और ज्यादा रोष में आ जाते हैं। लेकिन मंगलवार को सुनवाई होती है, लोग बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं और उसके बाद सुनवाई होती है तो अपना दलील खुद पप्पू यादव पेश करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद दलील में इतना दम था कि जज साहब भी कन्विंस हो जाते हैं और उनको जमानत दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव को बेऊर जेल ही लौट के जाना पड़ता है। अब इसके पीछे का कारण है, जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, जब पप्पू यादव को पुलिस लेके जा रही थी, तो इस दौरान पप्पू यादव के समर्थक और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। इस दौरान यह भी कहा गया था कि पप्पू यादव को जब पुलिस लेके जा रही थी तो पप्पू यादव औंधे मुंह गिर भी गए थे, जिस दौरान उनको जो है वो कमर में और पैर में चोट भी लगा था और इसी को लेकर उनकी बीमारी जो है वो बढ़ गई थी। और इसी का जांच जो है वो आईजीएमएस और पीएमसीएच में चल रहा था कि उस दौरान जिस तरीके से उनको उठाया गया उसके वजह से पप्पू यादव परेशान थे। और अब इन्हीं बातों को लेके जो है वो मामला और आगे बढ़ गया जब पप्पू यादव और पुलिस के बीच में झड़प हुई। और उस झड़प को लेके जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो एकदम से अलर्ट हो गई। पुलिस उनको उठा के लेके जाती है आईजीएमएस, लेकिन झड़प करने वालों को भी नहीं छोड़ती। और उसके बाद एक और एफआईआर किया जाता है थाने में जाके। ये एफआईआर पुलिस के द्वारा किया जाता है। पुलिस कहती है कि साहब इनके जो समर्थक हैं वो हमारे साथ गलत तरीके से पेश आए, वो मतलब सरकारी काम में और किसी की गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और पप्पू यादव भी उनका साथ दे रहे थे। और इस तरीके से 21 लोगों के ऊपर नामजद करके उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है और अब उस मामले की सुनवाई हो रही है। और इसी वजह से पप्पू यादव को एक रात और जेल में बिताना पड़ा। हालांकि आज जो है उस मामले की भी सुनवाई है, यानी एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मामले के ऊपर भी सुनवाई होगी कि साहब उसके ऊपर उनको जमानत मिलेगी कि नहीं। लेकिन कम से कम उनको एक दिन और रोका गया जेल में। आज सुनवाई है, आज क्या कुछ होगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अगर कोर्ट में फैसला है तो अंतिम निर्णय जज साहब का होगा और जज साहब क्या निर्णय देते हैं ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उनको मतलब एक मामला जो 31 साल पुराना मामला था उसमें बेल मिल गया और अभी जो ये नया नया इनके ऊपर मुकदमा हुआ है उसके लिए अभी इनको जमानत लेना बाकी है। और इसी वजह से पप्पू यादव जो है अभी भी जेल में है। आज फिर से एक बार कोर्ट में उनकी पेशी होगी। आज फिर से एक बार पप्पू यादव जो है वो अपने पक्ष में दलील देते हुए अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देंगे और एक बार फिर से पप्पू यादव जो है वो जमानत याचिका को कहीं ना कहीं मंजूरी दिलाने के लिए जज साहब के सामने अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सारी बातें बता रही है कि पप्पू यादव को जितना दिन तक हो सके जेल में रखा जाए, हिरासत में रखा जाए और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। पप्पू यादव के समर्थक भी कह रहे हैं कि साहब ये षड्यंत्र है कि पप्पू यादव को जितना देर तक रोका जाएगा जेल में उतना ही कहीं ना कहीं देर न्याय मिलने में भी होगा। और पुलिस यही तो चाहती है कि नीट छात्रा को न्याय जो है
वो जल्दी ना मिले। पप्पू यादव उतरेंगे तो उन तमाम लोगों की तफ्तीश और ज्यादा तेज कर देंगे, जिनकी जानकारी उन्हें हर कीमत पे चाहिए थी, जिनके बारे में वो पता लगा रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपना जो है वो नंबर भी जारी करवा दिया था कि कोई भी सबूत मिलता है तो इस नंबर पे साझा कीजिए, ताकि उन तमाम लोगों को, तमाम दोषियों को हिरासत में जो है वो ले लिया जाए, उनको जो है वो सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, जिन्होंने नीट छात्रा मामले को अंजाम दिया है। और अब देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो है वो मतलब दूसरे मामले में फंसे हुए हैं। अब आज उनके इस मामले की सुनवाई है, देखा यह जाएगा कि कोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव को एक और रात गुजारनी पड़ी है जेल में, और अब सुनवाई को लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या आज पप्पू यादव को बेल मिलेगा या फिर नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।